जय श्री सीताराम मित्रों। 20 से लेकर के 26 अप्रैल 20 टू 26 अप्रैल तक का समय, यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका साप्ताहिक राशिफल, आपका वीकली राशिफल आपको समझाने जा रहा हूं। हमेशा की तरह विस्तार से बात करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे नंबर चल रहे हैं जिनमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त करके फिर मुझसे और बात कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। देखें, जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, नक्षत्र, गोचर, बहुत सारी चीज़ें। आज कुछ अच्छे योग बन रहे होंगे, बुरे योग बन रहे होंगे, विवाह पश्चात भाग्योदय, संतान पश्चात भाग्योदय, और कई बार कुल दोष समझ में आता है, वास्तु दोष समझ में आ जाता है कुंडली में, तो बहुत सारी और भी चीज़ें देखी जाती है। अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, तो मैं एग्जैक्टली पर्टिकुलर आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है कि हम गोचरों के आधार पर एक राशि को लग्न मान करके और आपका राशिफल, आपका भविष्यफल बता सकते हैं। तो बस वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल। तो इस बात को आप समझिए कि ये एक सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है, और यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, आने वाले वक्त को लेकर के क्यूरियस हैं, या फिर कुछ नया काम करने जा रहे हैं, वो नया काम फैमिली को लेके हो सकता है, वो आपके स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, वो आपके कैरियर को लेके हो सकता है, पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है, अध्यात्म, जो भी कुछ भी आप नया कुछ करने जा रहे हैं तो आपको कंपलसरी अपनी कुंडली का विवेचन करवाना ही चाहिए। लेकिन यदि आप कुछ नया करने नहीं जा रहे हैं, मन में किसी बात को लेकर के, भविष्य को लेकर के डर नहीं है आपको, तो फिर क्या चिंता की बात है। आप ये जो मैं आपको साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूँ, ये साप्ताहिक राशिफल आप समझिए। इसमें जो आपको बताया जा रहा है वो अच्छा, और अपने लिए तो सुनिए, अपनों के लिए भी सुनिए। मैं कई बार ये भी कहता हूँ ना कि फला व्यक्ति ने खुद के बारे में तो सुना, लेकिन अपने के बारे में सुना और अपने को उन्होंने ये चीज़ें बताई और उसका भला हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए, मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, एक एक करके अब हम बात करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का ये वक्त मुझे दिखता है, ये सप्ताह सफलताओं से भरा हुआ नज़र आता है। अब मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। हाँ, आपकी सफलता के क्या मायने हैं? धन वृद्धि, पैसा आना, अच्छे नंबर आना, निवेश में अच्छा लाभ मिलना, पारिवारिक तनाव खत्म होना, स्वास्थ्य ठीक होना, अध्यात्म की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति। क्या है आपकी सफलता? जो भी आपकी सफलता है, यदि आप इस समय मेहनत कर रहे हैं, यदि आप उस सफलता की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको ज़रूर से वो सफलता मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। स्वास्थ्य आपका ठीक अच्छा होगा, बेहतर होगा। पहले यदि कहीं स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा समस्या चल रही थी तो वो ठीक होता हुआ मुझे नज़र आता है। इस समय अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना चाहिए। जैसे एक फीमेल है, उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया। उन्होंने कहा, सर मैं पिछले 4 साल से परेशान हूँ और मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, मेरे डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है। और मैंने फिर उन्हें बताया कि भाई देखो, अभी 1 महीना तो ठीक नहीं है, लेकिन 1 महीने के बाद में डॉक्टर बदलिए, अच्छे डॉक्टर को आप इस तारीख से बीच में, इस तारीख के बीच में आप दिखाइए। उन्होंने उस तारीख के बीच में दिखाया, प्लस डॉक्टर ने जो बोला उन्हीं दिनों में, जो अच्छी शुरुआत का वक्त था, उसमें उन्होंने प्रयास किए। जो भी चीज़ें डॉक्टर के द्वारा कही गई, डॉक्टर से फॉलोअप लेते गए, और अभी इस बात को करीब 6 से 7 महीना कुछ हुआ होगा, या 8 महीना ज़्यादा हुआ होगा। उनका फिर फ़ोन मुझे आया था और उन्होंने कहा कि अब कंट्रोल में है। देखो, ख़त्म हो गई मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कंट्रोल में है। कम से कम वो जो समस्याएं चल रही थी वो नहीं है,
है ना। जो 4 साल से कंट्रोल नहीं हो रहा था वो कंट्रोल हो गया सही समय पर शुरुआत करके। तो ये सही सही शुरुआत का समय है स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। लाभ का समय है, उन्नति का समय है, उत्साह का समय है, हर्ष का समय है। चीज़ें आपको इस समय इस दौर में मिलेंगी। आप जिन चीज़ों को पाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, लंबे समय से आप परेशान हो रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आपको मिले और वो सारी परेशानियां, वो सारी समस्याएं अब आपकी ख़त्म हो, ऐसा मुझे आपके लिए ये वक्त, ये समय बनता हुआ नज़र आता है। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए। फिजूल की चीज़ों में अपने दिमाग को मत लगाइए। कहने का मतलब आराम करते हैं, अच्छा समय है, एंजॉय करने कहीं चलते हैं, है ना। देखो सब चीज़ें ज़रूरी है, आराम करना भी ज़रूरी है, शांति पाना भी ज़रूरी है, एंजॉय करना भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। लेकिन अभी ऐसा कोई काम करो जिससे कुछ मिले, प्रोडक्टिविटी मिले, है ना। तो उसके लिए ये वक्त है, ठीक है। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए भी लगभग वही बातें हैं। मतलब आपके लिए भी ये समय अच्छा ही है कि यश में प्राप्ति के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। अब यश में प्राप्ति कब होती है? जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और उन कार्यों में आपको और उन्नति मिले और आप वो कार्य अच्छे से कर पाएँ, आप उन कार्यों को और अच्छे से हासिल कर लें और फिर दूसरों तक वो बात पहुंच जाए कि इसने इस फला व्यक्ति ने फला काम अच्छी ढंग से कर लिया। एक बात मैं आपको बताऊं, एक सच्चाई, एक कड़वी सच्चाई, बहुत सारे लोग वो काम जो आप कर रहे हैं वो करते हैं और बहुत सारे लोग वो काम करते हैं और अच्छी ढंग से करते हैं और सफल भी होते हैं, लेकिन कुछ ही कम लोगों की बातें लोगों तक सामान्यतः सोशल पहुंच पाती है। तो सोशल पहुंचना, पहली बात तो सक्सेस होना, फिर सोशल पहुंचना उस बात का, ये यश वृद्धि देता है। तो हाँ जी, आपके यश में, मान सम्मान में वृद्धि है, तो इसका एक इनडायरेक्ट अर्थ ये भी है कि आपको सफलता मिलेगी, है ना। लाभ का समय है, उन्नति का समय है। जो भी कार्य आप करते हैं, जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं, जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं, उस कार्य में आपको उन्नति मिलेगी। तो ऐसा ये वक्त मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। चीज़ें कुछ यदि ख़राब चल रही थी तो वो ख़राब चीज़ें अब आपके लिए अच्छी होंगी, ठीक होंगी, तो ऐसा भी ये समय है। और लाभ का समय है, उन्नति का समय है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। देखें, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, हाँ, यदि आप विवाह के लायक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो ये समय आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी नई फाइंडिंग्स, अभी आप जो खोज करेंगे वो सही खोज आपको मिलेगी। आपकी खोज यहाँ पर पूरी होंगी और सही व्यक्ति से आपका मिलन होगा। तो इस दृष्टिकोण से अच्छा। अब एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली मिलान करके ही आगे बढ़े, बिना कुंडली मिलान के आगे कभी किसी को नहीं बढ़ना चाहिए। देखो, शादी हो जाएगी, शादी का दिन अच्छा होगा, ये आपकी कुंडली देख के बताया जा सकता है, राशिफल में बताया जा सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इसके लिए 80% आपका कुंडली मिलान मायने रखता है। तो कुंडली मिलान करके शादी करें। हालांकि चूँकि सारी चीज़ें लाभ वाली है, उन्नति वाली है, तो बिना डरे और बिना रुके और बिना किसी बात की चिंता किए, आपका बस दिमाग होना चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति मैं लगूं और उसे हासिल करूं। हाँ, अच्छा समय है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि जायदाद में लाभ के संकेत मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो जायदाद में लाभ होगा। अब जायदाद में लाभ कैसे होता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पैतृक संपत्ति है वो आपको इस समय मिले, या फिर आप अपनी संपत्ति को लेकर के हकदार थे, लड़ाई कर रहे थे, हाँ, डिस्प्यूट था किसी प्रकार का, तो वो यहाँ पर ख़त्म हो, या फिर आपके पैसे कहीं लगे हुए हैं, आपके पैसे कहीं पहले फंसे हुए थे तो वो आपको मिल जाए, या फिर आपने कहीं निवेश किया तो उस निवेश का आपको लाभ मिल जाए। हाँ, तो ऐसे योग मिथुन राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नज़र आते हैं। और
हाँ, अब ये एक बात ज़रूर है कि वाहन संबंधी समस्याएं आपको होंगी, मतलब जैसे लंबी दूरी का ट्रैवल आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। अपने ही शहर में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यातायात से, तो ज़रा ध्यान रखें, खुद भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और लंबी दूरी का ट्रैवल हो सके तो इस सप्ताह आप ना करें, मैं ये आपसे कहूँगा। यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। यात्राएं, हाँ, यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा और चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत अच्छी होंगी। मतलब आप यात्रा कीजिए, मैं तो कहूँगा कि यात्रा कीजिए, लेकिन 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 पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए। देखो, खुद व्हीकल चला करके यात्रा करने में वाहन से कष्ट है, तो व्हीकल चला करके तो बिल्कुल यात्रा नहीं करना है आपको, खुद कहीं नहीं जाना है। लेकिन और वाहन से कष्ट मैंने बताया, तो अपने वाहन से कष्ट आपको हो सकता है, लेकिन यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जा रहे हैं तो ज़रूर आप यात्रा कर सकते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम बात करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के आर्थिक दृष्टिकोण से, तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उन्नतिकारक होगा। नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नज़र आते हैं, नौकरी लगने के योग भी हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये वक्त आपके लिए कहीं ना कहीं धन, पैसे, प्रतिष्ठा, इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन वाहन कष्ट मुझे बनता हुआ नज़र आता है, तो खुद का वाहन आपको इस्तेमाल नहीं करना है, और इस्तेमाल करते हैं तो यातायात नियमों का पालन करना है। लंबी दूरी का ट्रैवल खुद के वाहन से बिल्कुल नहीं करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़रूर कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर, जैसे ट्रेन से कहीं जा रहे हैं या बस से कहीं जा रहे हैं, है ना, तो आप कर सकते हैं, उसमें आपका मुझे लाभ बनता हुआ इस समय नज़र आता है। ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा है। वाहन चलाते समय बस अपना ध्यान रखें। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। हाँ, मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, मान में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको लाभ मिलेगा। ये वक्त आपकी प्रतिष्ठा को और ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। आप जो भी कार्य करते हैं आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और यदि प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और बेफिक्र रहें। आप बेफिक्री के साथ में काम करें, और जो भी काम करते हैं उसमें आपको ज़रूर से उन्नति देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। मन में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ रहेगा। कई बार होता है कि आप डरे हुए होते हैं लेकिन फिर भी आप सफल हो जाते हैं। अक्सर मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं स्कूल में था तो एग्ज़ाम जब देने जाता था तो कई बार मैं किसी चीज़ में डर जाता था। तो होता है, सबके साथ ही होता है। मैं तो बार बार ये वाक्य बताते रहता हूँ। अभी आज ही किसी का शादी है कहीं पर, और उन्होंने मुझसे कुंडली मिलान करवाया है, और हालांकि उन्होंने इनवाइट किया लेकिन बहुत दूर रहते हैं मुझसे, 1000 किलोमीटर दूर। तो मैं तो नहीं गया, और बड़े डरे हुए हैं वो आज भी उन्होंने मुझसे बात की जल्दी में, सर कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं होगा। और मुझे मालूम है कि उनका 2-4 दिन, कल नहीं फ़ोन आएगा तो 2-4-5 दिन या 1 सप्ताह बाद फ़ोन आएगा थकान वगैरह मिटाने के बाद में कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब सब अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर भी मन में एक डर या एक नर्वसनेस, एक चिंता बनी हुई रहेगी। तो अब इस पर ज़रा ध्यान दें, इस पर फोकस करें, इसको भगाएं। हाँ, एक बात। अगली बात ये कि मित्रों से लाभ मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि सपोर्ट लेना चाहिए। अब सपोर्ट, देखो, सपोर्ट में ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों का सपोर्ट लें। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है और उसने वो सलाह दी और आपका काम बन गया। हाँ, जो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। सलाह बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो सलाह लेकर के काम करें, ये बात मैं आपसे ज़रूर यहाँ पर इस बीच में कहूँगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। परिवार में यदि कहीं
कुछ मतभेद चल रहा था, पारिवारिक तौर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई समस्याएं चल रही थी, तो वो मुझे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है। और रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आते हैं। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, लाभ दिलवाने वाला है, लेकिन फिजूल के डर में फंसाने वाला भी है। तो फिजूल के डर से आपको निकलना है, बस ये एक बात है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि धन में लाभ के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, उन्नति के योग दिखते हैं, सफलता के योग दिखते हैं। ये वक्त विशेष तौर पर धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये वक्त पैसों के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये वक्त इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से अच्छा है। आपने लंबे समय तक कोई निवेश करके रखा है या लंबे समय से कोई निवेश करके रखा है, तो उन निवेशों में लाभ आपको अब मिले उसलिए अच्छा है, या फिर नया निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, या आप कोई जॉब लगना चाह रहे थे, वो जॉब आप नहीं लग पा रहे थे, तो आपकी जॉब लगे, ऐसा भी मुझे आपके लिए वक्त दिखता है। तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नज़र आता है, उन्नति कारक नज़र आता है। और नई योजनाएं आप बनाएं, उन नई योजनाओं पर आप चलें, और उन नई योजनाओं पर आपको लाभ भी मिले, ऐसा भी ये समय है। तो योजनाओं से लाभ का समय भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। देखें, मुख्यतः ये समय आपके लिए नई मेहनत का भी है। हो सकता है कि आपको आने वाला वक्त नहीं पता है, भाई आपको नहीं पता है कि आने वाला वक्त कैसा है। आज का समय आपको लग रहा है कि कठिन है, हाँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आज के कठिन समय पर चलते हुए आप आने वाले सुनहरे वक्त तक पहुंच जाएंगे। होता है ना कई बार कि आप बहुत कठिनाई से निकलते हैं, आपको नहीं पता होता आगे क्या होगा, लेकिन आप फिर एक सुनहरे वक्त में होते हैं। तो वैसा ही कुछ ये वक्त मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। और मैं कहूँगा और बार बार कहूँगा कि प्लानिंग्स बनाइए, नई योजनाएं बनाइए, उन नई योजनाओं पर चलिए, और जब आप उन नई योजनाओं पर चलते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहिए। मेहनत तो ज़्यादा करना ही है, बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं है। मेहनत ज़्यादा कीजिए और सफल बनिए। अच्छा, चूंकि ये समय धन के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा है, देखो वैसे तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, लेकिन विशेष तौर पर यह समय धन के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा है। तो धन के दृष्टिकोण से यदि समय अच्छा है तो धन के लिए मेहनत कीजिए। वो इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, वो अपने बिजनेस हो सकता है, नौकरी हो सकती है, नौकरी स्विच करना हो सकता है, आपके इंसेंटिव्स हो सकते हैं, आपकी जायदाद हो सकती है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिससे आपको पैसा मिलने वाला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन धन के लिए मेहनत कीजिए, मैं ये आपसे कहूँगा। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ संकेत मिलेगा, हाँ, शुभ संकेत मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा, शुभ रहेगा। ये वक्त आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे बदले में आपको उतना लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस बीच में आपको करना ही करना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ, जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ। और देखो, संकेत कई बार ये होता है ना, हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं। कुछ चीज़ें होती, मैंने पहले भी ये बताया कि जैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से कहीं जा रहा था और वो काम बड़ा कठिन था। मतलब वो एक ऐसा काम था जिसमें कि होना, मतलब शहर में बड़े कम लोगों का वो काम हो पाता है। मैं उस काम के लिए जा रहा था, कुंडली मैंने देखी थी, लेकिन मेरे योग आने वाले 6 महीने तक बहुत बेहतरीन योग नहीं थे, सामान्य योग थे। और मुझे कुछ ऐसा था कि वो जल्दी से उस काम को करवाना था। तो मैं निकला, अपने सारे उपाय करके निकला, और सामने एक गाय थी, वो अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। मैं जैसे ही निकला बाहर अपने घर से, तो ये दृश्य मैंने देखा, और बाहर पहला दृश्य मैंने ये देखा, और उसी समय मैं समझ गया कि शगुन हुआ है, एक शुभ संकेत मुझे मिला है,
और अब आने वाले वक्त में मेरा काम हो जाएगा। हाँ, और सचमुच में थोड़ा वक्त लगा लेकिन वो काम हो गया। अब एक्सपेक्टेड जितना वक्त लगता है उतना भी नहीं लगा, हो गया लेकिन मेरा काम। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार शुभ संकेत हमको मिलते हैं, कुछ सेंस हमें बताते हैं लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसा वक्त है। अच्छा, ये तो हो गया आपके काम को लेके, मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या कोई बाहरी काम को लेके। लेकिन घर परिवार में मतभेद हो सकते हैं। घर परिवार में पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये एक बात है। दूसरी अगली बात कि देखो खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि आय प्रॉपर होगी, इनकम होगी, इनकम हो सकता है बढ़ेगी भी। ये वक्त मैंने कहा ना शुभ संकेत का है, शुभ संदेशों का है, शुभ समाचार का है। तो पैसा बढ़े ऐसा भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है कि इनकम बढ़ी, लेकिन खर्चे ज़्यादा हों ऐसा भी ये वक्त मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो खर्चों पर ध्यान दें। और लेकिन हाँ, जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि खर्चे ज़्यादा होंगे तो इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन इस समय सेफ इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या लंबे समय से यदि चल रही थी तो वो खत्म होती हुई नज़र आती है। ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा है। पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखें। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का ये वक्त है। हाँ, आपका तुला राशि वालों की बारी आ गई, क्योंकि लंबे समय तक कई बार इंतज़ार करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ पर आपको राशियाँ दिखती है तो आप स्किप भी कर लेते होंगे, बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन कुछ लोग लंबा इंतज़ार भी करते हैं, सब राशियों का सुनते भी हैं। तो खैर फाइनली तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का ये वक्त मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। व्यर्थ खर्चे होंगे, इनकम भी होगी, इनकम बढ़ेगी भी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। तो खर्चों पर ज़रा अपना ध्यान दें। बहुत महत्वपूर्ण या महंगी वस्तुओं की चोरी हो सकती है, या महंगी या महत्वपूर्ण वस्तु गुम हो सकती है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। हाँ, ये भी एक बात है। ये वक्त आपके लिए सफलता करवाएगा, विशेष तौर पर कैरियर में। मतलब आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय, देखिए नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं वो मिल जाए, या स्विच करना चाहते हैं तो वो हो जाए। व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपके कस्टमर्स, क्लाइंट्स और ज़्यादा बढ़ें। हाँ, तो ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। अच्छा वक्त है आपके लिए ये समय। देखो कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बड़ा सफलताकारी है। खर्चों पर ध्यान देना है लेकिन कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि भाई चोरी भी हो सकती है, महत्वपूर्ण चीज़ें, महंगी चीज़ें चोरी हो सकती है। और आजकल तो ये भी है कि हमारी गुप्त जानकारियाँ होती हैं, बहुत सारे वीडियोज़ लीक हो जाते हैं, बहुत जैसे आईडी, पासवर्ड्स वगैरह लीक हो जाते हैं। तो हाँ, ये चीज़ भी यहाँ पर इस बीच में हो सकती है। तो कैरियर, धन, पैसा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, इस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। लेकिन वहीं पर खर्चे या चोरी होना, इस दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। तो इस बात का ध्यान दें। अब ये एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सलाह लेकर के आगे बढ़ें। अब वो सलाह आप अपने परिवार वालों से ले, मित्रों से ले, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले, या किसी फील्ड के जानकार से उस फील्ड के बारे में पूछें, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सलाह लेकर के आगे बढ़ें, सलाह लेकर के काम करें। हाँ, ये बात मैं आपसे इस समय के लिए ज़रूर कहूँगा। बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं। तुला राशि, तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये वक्त पदोन्नति का है। आपके धन में, पैसों में, आय में, इनकम में और ज़्यादा वृद्धि होगी, और ज़्यादा आप और अच्छी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। जो भी आप लंबे समय से प्रयासरत हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर के लंबे समय से आप प्रयासरत हैं, उन सब चीज़ों को आप हासिल कर पाएंगे। और निसंदेह जब आप हासिल करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी आपके लिए। मेरा स्पष्ट तौर पर आपसे कहना ये बनता है कि देखो, धन, पैसे, कैरियर के दृष्टिकोण से तो अच्छा वक्त है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से या रिश्तों के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा नहीं है। अपने परिवार का या रिश्तों का ध्यान देना, या ये भी हो सकता है कि घर परिवार में ही वाद विवाद या मतभेद की स्थितियां पैदा हो जाएं, तो उससे भी आपको संभलना है और बच करके रहना है। हाँ, ये समय आपके लिए
धन को बढ़ाने वाला लेकिन रिश्तों को ख़राब करने वाला होगा। इस समय नए रिश्ते भी बन सकते हैं, जैसे प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। ध्यान दें, धोखा भी मिल सकता है। तो नए रिश्ते जब आप बना रहे हैं तो उनमें धोखे मिलने के योग हैं, तो इस वजह से अभी इस समय नए रिश्ते ना बनाएं। बहुत ज़रूरी भी है नए रिश्ते बनाना, जैसे भाई सगाई कर रहे हैं या फिर लड़की देखने जा रहे हैं, तो केवल अपने ही अपने में मत रखिए बात को। जैसे बोलते हैं ना कि भाई सीक्रेट रखना चाहिए, ठीक है रखना चाहिए, लेकिन ये वक्त सीक्रेट का नहीं है, ये वक्त लोगों से पूछने का कैसे हैं वो, हमारा चल रहा है विवाह के लिए तो वो कैसे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह। तो खोजबीन या फिर सलाह ज़रूर से आपको लेना चाहिए। चलिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, शुभ कार्य के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, देखो धन में, पैसों में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, आय में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करें उसमें उन्नति के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यश प्राप्ति के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। हाँ, मतभेद ज़रूर से हो सकता है, मतभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ज़रा इस पर ध्यान दें। लेकिन यदि हम धन के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो धनु राशि वालों के धन में वृद्धि के योग हैं। हाँ, तो धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत फ़ायदा करने वाला है। हाँ, इवन शुभ कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। यदि कोई लंबे समय से किसी कार्य में रुकावट थी, कोई काम आपका नहीं हो पा रहा था, तो वो काम भी इस बीच में अब आपका होगा और उसमें आपकी सफलता आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ओवरऑल ये समय धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है, लाभदायक है, आगे बढ़ाने वाला है। बस मतभेदों का ध्यान रखें, क्योंकि ये वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मैंने कहा, आपके लिए भी कह रहा हूँ, मतभेदों का ध्यान रखें, वाद विवादों का ध्यान रखें, रिश्ते बिगड़ जाएं इसका ध्यान रखें। बाकी धन, पैसे, करियर, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सारे दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बड़ा लाभदायक है। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो ज़रा अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त विशेष तौर पर अच्छा है। परिवार का साथ आपको मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। और यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही थी, जैसे अलगाव की स्थिति हो रही थी, मतभेदों की स्थिति हो रही थी, तो वो मुझे ख़त्म होती हुई आपके लिए नज़र आती है। अभी वृश्चिक और धनु के लिए मैंने कहा कि मतभेद के योग दिखते हैं, लेकिन आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए कह रहा हूँ कि वो मतभेद, वो वाद विवाद, वो दूरियाँ मुझे अब ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती हुई आपके लिए मुझे नज़र आती है। ये एक बहुत अच्छी बात दिखती है। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि नए रिश्ते बने, नए रिश्तेदार बने, नए दोस्त बने, नए लोगों से आपका मिलना जुलना हो। भाई विवाह है तो लड़का या लड़की आप देखेंगे तो नए लोगों से मिलना जुलना, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। और ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं तो निस्संदेह फिर आपको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो पॉजिटिव रहिए। हाँ, और पॉजिटिव रहते हुए अपने काम कीजिए। मकर राशि यदि आपकी है तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव ही होंगी। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ संदेश मिलेगा, शुभ संकेत मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। हाँ, इस दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। और लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त अच्छा है। चीज़ें देखो, चोरी हो सकती है या फिर जानकारी लीक हो सकती है। आजकल वीडियोज़ होते हैं, OTP होते हैं, पासवर्ड्स वगैरह वगैरह, तो ये लीक हो सकता है या चोरी हो सकती है। तो इस
इस बात पर ज़रा आप ध्यान दें, इस चीज़ का ध्यान दें। हाँ, बाकी उसके अलावा चूँकि शुभ शुभ संदेश या शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, तो हर दृष्टिकोण से पॉजिटिवली मेहनत कीजिए और मेहनत करते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई चीज़ें लीक हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे उस चीज़ को पालेंगे। थोड़ा चिंता तनाव इस समय बना हुआ रहेगा, तो चिंता तनाव को दिमाग से निकालना है, पॉजिटिव रहना है, आपको उसका फल मिल जाएगा। हाँ, कुंभ राशि। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का समय है, उन्नति का समय है। फिजूल के खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन इनकम भी प्रॉपर होगी। मैंने कहा सफलता, तो सफलता मतलब इनकम अच्छी होगी, इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो सारे दृष्टिकोण से मुझे आपके लिए वक्त बहुत अच्छा, सफलताकारी और उन्नतिकारी नज़र आता है। लेकिन हम खर्चों पर विशेष ध्यान दें। इवन मैं ये भी कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट्स पर भी इस समय ध्यान दें। रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे उस दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल की, वीकली राशिफल की, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।